नमस्कार साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों रात का 10:10 हो रहा है, तो यह वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में भाग 1 के बारे में पढ़ चुके थे। भाग 1 में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़ चुके थे। अब भाग 3 के बारे में पढ़ रहे थे। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मौलिक अधिकार 6 होता है। हम लोग समानता के अधिकार के बारे में पढ़ चुके 14 से 18 तक, और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ चुके 19 से 22 तक, और शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में पढ़ चुके 23-24 तक। लेकिन हम आज जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार से ही स्टार्ट करेंगे, और हम लोग 9 अनुच्छेद आज क्लियर करने वाले हैं। तो आइए चले देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का चर्चा अनुच्छेद 23 में और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद यानी अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया? आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव व्यापार जबरन बंद हुआ वो मजदूरी करो। मानव व्यापार जबरन बंद हुआ व मजदूरी पर रोक। मानव व्यापार व जबरन बंद हुआ व मजदूरी पर रोक। अगर कोई व्यक्ति आपका मजदूरी रोका है तो आप आर्टिकल नंबर 23 के तहत उस पर केस कर सकते हैं। और यहीं पर आर्टिकल 23 क्या कहा, आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 यह कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। 14 वर्ष से कम बच्चों के श्रम पर रोक। ठीक है, यानी अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का है तो उसको आप काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, उसको आप अपनी कंपनी में नहीं रख सकते हो। ठीक है, 8 घंटा खटा नहीं सकते हो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति खटा रहा है, यदि कोई व्यक्ति काम करवा रहा है उससे, तो आर्टिकल नंबर 24 के तहत उस पर केस हो सकता है। ठीक है, तो यही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो अनुच्छेद 23-24 है उसमें चर्चा किया गया है। 23 में कहा गया कि मानव व्यापार व जबरन बंद हुआ मजदूरी पर रोक, और आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है, संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म को मानने आचरण व प्रचार का अधिकार। आचरण व प्रचार का अधिकार। ठीक है, आप धर्म को मान सकते हैं या किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत आचरण व प्रचार का अधिकार, और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं वह किस अनुच्छेद के तहत? 25 के तहत, आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, और यहीं पर आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 कहता है कि धर्म के प्रबंधन का अधिकार। धर्म के प्रबंधन का अधिकार। धर्म के प्रबंधन का अधिकार।
धर्म के प्रबंधन का अधिकार। आप अपने धर्म का प्रबंध कर सकते हैं। यह किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 26 कहता है कि धर्म के प्रबंधन का अधिकार। यहीं पर बात करें आर्टिकल 27 की, तो आर्टिकल 27 क्या करता है? आर्टिकल 27 कहता है कि आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं लगेगा। ठीक है, यानी आर्टिकल 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं लगेगा। यह आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं लगेगा। ठीक है, कर का मतलब टैक्स होता है, टैक्स नहीं लगेगा। किसी भी कोई भी धार्मिक कार्य है, अगर कोई व्यक्ति टैक्स लगा रहा है तो उस पर केस हो सकता है किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 27 के तहत। ठीक है, और वही कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा व उपासना का अधिकार। धार्मिक शिक्षा व उपासना का अधिकार यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 28 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा, हम धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, हम उपासना कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया? यह आर्टिकल 28 में कहा गया, अनुच्छेद 28 में कहा गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में 25, 26, 27, 28 अनुच्छेद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का वर्णन किया गया है। यहीं पर बात करें आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के संबंध में संरक्षण, अल्पसंख्यक के संबंध में संरक्षण, अल्पसंख्यक के संबंध में संरक्षण। ठीक है, यह आर्टिकल नंबर 29 कहता है। और यहीं पर बात करें आर्टिकल 30 की, तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि आप शिक्षा से संबंधित, ठीक है, आप शिक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ खोल सकते हैं। आर्टिकल 30 कहता है। यहीं पर बात आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि मूल अधिकारों के संबंध में संरक्षण के लिए मूल अधिकारों के संबंध में संरक्षण के लिए
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी ठीक है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 32 में कहा गया है। हमने बताया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार जरूरतमंद व मजदूरी करो। यह किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 23 में कहा गया। अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम कर रोक ठीक है। और यहीं पर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धर्म को मानने, आचरण और प्रचार का अधिकार। हम अपने धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धर्म के प्रबंधन का अधिकार, अपने धर्म का प्रबंध कर सकते हैं। यह आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं लगेगा, यानी धार्मिक कार्यों के धन पर टैक्स नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा व उपासना का अधिकार, धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं और उपासना भी कर सकते हैं। यह अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 28 देता है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 में वर्णन किया गया है ठीक है। और आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, यानी शिक्षा से संबंधित कोई भी संस्थान आप खोल सकते हो, यह आर्टिकल 30 कहता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि मूल अधिकार के संबंध में संरक्षण, मूल अधिकार के संबंध में संरक्षण के लिए ठीक है सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या जारी? रीट जारी, यानी सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है मूल अधिकार को संरक्षण देता है ठीक है, बचाने के लिए जो रीट जारी करता है वह किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ठीक है। और यहीं पर बात करें, हमने बताया था कि जो समानता का अधिकार होता है, जो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो होता है, जो समानता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार ठीक है। और यहीं पर 14 में क्या कहा गया था? 15 में क्या कहा गया था, क्या कहा गया है, और 16 में क्या कहा गया, और 17 में क्या कहा गया, और 18 में क्या कहा गया है ठीक है। 14 में कहा गया है कि कानून सबके लिए समान होगा, कानून के समक्ष समानता। और 15 में कहा गया कि धर्म किसी भी जाति को धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 कहता है अपरिष्कृतता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत ठीक है। यहीं पर बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 क्या कहता है ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है कि अपराध दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण। अपराध दोष, यदि कोई आप अपराध किए हो तो उसको सिद्ध कर सकते हो। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, रहने की आज़ादी, देश में रहने की आज़ादी, भारत में रहने की आज़ादी, एक जगह इकट्ठा होने की आज़ादी, सभा व समूह बनाने की आज़ादी और सभा व समूह बनाने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आजीविका का अधिकार। यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति के आज़ादी के अंतर्गत आता है, अधिकार के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध को सिद्ध करने का संरक्षण, यदि कोई आप अपराध किए हो, दोष किए हो तो उसको आप सिद्ध कर सकते हो। यह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 20 के तहत। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 आपको जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। और अनुच्छेद 21 से क्या कहता है? अनुच्छेद 21 से कहता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष से कम बच्चों को 14 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के कम बच्चों 14 वर्ष से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को ठीक है निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 21A के तहत प्रदान किया जाता है। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत प्रदान किया गया है। और आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 22 कहता है कि आर्टिकल नंबर 22 कहता है कि गिरफ्तारी के संबंध में शिक्षा। यदि आप गिरफ्तार हो यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करता है तो आप उसे सिद्ध कर सकते हो, संरक्षण होता है, यानी
उसके बारे में जान सकते हो ये किस कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 22 कहता है। तो साथियों हमें पूरा उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू साथियों।